परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, अभी ही 1 जनवरी को रिटायर आए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। क्यों? हर 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज भी अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होके आ गई थी उनसे। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना तो आपने उसी बारे में उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होके बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वे चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती। जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक है। नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं, ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, ऐसे नहीं बुलाती। पत्नी का नहीं। हमारे यहाँ इसलिए ए भी चलता है, ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ। गुरुजी मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, आप सही बोलते हैं। आपातकाल में नाम लिया जा सकता है। आपातकाल में नाम, जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना चाहिए। मैंने ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है, कहती है कि नाम लेके बात करती है तो मुझे भी शायद अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई मेरी पूछे आदत बन तो गई है। नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। मुझे यही क्वेश्चन था बस। और एक सीता जी और राम जी जब गई, सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण जी भी संग थे, तो राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की गांव की पानी भर रही थी। तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गांव की महिलाएं पूछती हैं क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं, और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई हैं। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के भाई हैं। तो अब सामने वाला समझदार होगा, समझ लेगा कि जब ये देवर है और ये देवर का भाई है तो ये पति ही होगा। तो ऐसे माता सीता ने वहां परिचय दिया था अपना। मेरे 2 बेटे, इनको आशीर्वाद दो। खुश रहिए, भगवान आपको राधे राधे गुरुजी। सुखी रखे। प्रश्न है किसी का पीछे? ये मैया आपको जाना है कहाँ? इनको दो पहले, इनके ट्रेन है, ट्रेन बस है, फ्लाइट क्या है? ट्रेन है। चलो अच्छा। गुरुजी राधे राधे। मैया राधे आपके राधे। चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दिन से, जब से आपकी भागवत चालू हुई तब से मैं देखती थी और बस यही सोचती थी कब आपके पास मैं आपके दर्शन करूंगी। आए 2 दिन मैं बहुत रात भर रोई, मुझे नींद नहीं आई कि मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? घर वाले कहते थे कि अकेले कैसे लेडीज होके, और चुनाव था 23 तारीख को हमारे यहाँ लखनऊ में। तो बोले हाँ जी। तो बोले बस नहीं है और ट्रेन कंफर्म नहीं हो, कैसे जाओगी? तो हम कहे नहीं, हमें चलो अब आप आ गए मेरे। बिहारी जी की दर्शन हो गए। कोई सवाल है, प्रश्न है? कुछ नहीं गुरुजी, बस यही एक सवाल है कि गुरुजी जैसे मैं भागवत करती हूँ तो कोई घर में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, घर में सबको भागवत जी, गीता जी, रामचरितमानस कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? खड़े हो जा बेटा, इनको माइक दो ना। राधे राधे गुरु। अभी आपके पास आएगा ना, इनका हो जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी साष्टांग प्रणाम दासी का। खुश रहिए। बस यही आपसे विनती थी गुरुजी की लाल जी को बोलिए मेरे को बार बार दर्शन दे। आपके कहने से लाल जी मान भी जाते हैं। तो आप
खुद कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान जी अब जल्दी जल्दी दर्शन देंगे आपको। जी सरकार जी। खुश रहिए। जी ठीक गुरु है। जी। और आपको साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी सरकार। स्त्रियों को साष्टांग मतलब लेट के दंडवत। साष्टांग प्रणाम। हाँ, साष्टांग प्रणाम, केवल प्रणाम, साष्टांग प्रणाम नहीं। अच्छा जी। हम लोग भी रामानुज स्वामी जी संप्रदाय से हैं, हाँ, वैष्णव हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक सतना है। से। महिलाओं को ना, जैसे पुरुष लेट के प्रणाम करते हैं ना जी भगवान को, जी ऐसे जी। महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। इसलिए जब लेट के प्रणाम करना ही नहीं है तो साष्टांग का फिर प्रयोग ही ना हो, क्योंकि महिलाएं लेट के प्रणाम ना करें। महिलाओं को प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसे। घुटनों को जमीन में रखना और माथे को जमीन में रखना और दोनों हाथ को आगे करके ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जी, जी। और पुरुषों को कैसे करना चाहिए? पुरुषों को जमीन पर लेट जाना चाहिए और दोनों हाथ भगवान की ओर जोड़कर, ये साष्टांग। जी मेरे परिवार हैं सर गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और आप तो आप आशीर्वाद दे कथा दीजिए। कब बस से सुन रहे हैं? बहुत समय से। हमारी तो आपको- दीदी भी हैं तो पाली आपको में। कथा से क्या अच्छा लगा सुनने हाँ में? क्या बहुत बदलाव हुआ? भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है गुरु जी, और बहुत विश्वास है। हर समस्या का लगता है उनसे ही समाधान हो जाएगा और तुरंत हो जाता है। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जो कह देते हैं लाल जी मान भी जाते हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें और आप सदा भगवान के चरणों में जुड़ी रहें। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। हम दिल्ली से आए हैं और 2020 से आपसे जुड़े हैं। तैयारी तो पहले से ही थी कि माँ बाप इतने संस्कार भर दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा बहुत कुछ जीवन बदल गया और गुरु मैंने नहीं किए। और मेरा ये संकल्प था कि जब तक मेरे अनुकूल गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक हम बगैर गुरु के चले जाऊं, लेकिन गुरु नहीं करेंगे। लेकिन आपको भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि आपके हर कुछ बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ये ज़्यादा मरीज पैदा हो गए हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं टिकता है। तो इसके लिए आपने वो जो पहले वो बताया करते थे वो आप भूल गए हैं, बताना नहीं बताते। एक दो हमें याद है कि जैसे आपने कहा था कि सब लोग क्या करते हैं कि संसार बसाते हैं दिल में और भगवान को बसाते हैं दिमाग में, और दिमाग की बातें निकलती रहती हैं, दिल की बातें निकलती नहीं रही, चोट पहुंचाती हैं। और हमारा पता नहीं उस समय महाराज हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमें संघर्ष करना मेरे माता पिता ने सिखाया था, हालातों से लड़ने के लिए खूब हम लड़े। परंतु उस समय 2020 में जब दंगा हुआ, दंगा के बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में मेरे पति देव को वो भयंकर बीमारी हुई। चारों तरफ से घिर गए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और आपकी जब भागवत सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हम तो ये कहते थे कि हमारी 14,000 की किस्त जा रही है, फाइनेंसर बैठने नहीं देता, पति देव की तबीयत खराब, करें तो क्या करें। तो किसी ने कहा महाराज जी की भागवत सुनती हो? हमने कहा हम नहीं सुनेंगे महाराज जी की भागवत, उनके लिए लॉकडाउन नहीं, हमारे लिए लॉकडाउन। परंतु एक दिन हमने खोली टीवी तो वो सत्संग आ रहा था कि पीपा जी महाराज का चरित्र, और हमारे पिताजी के जो गुरुजी थे वो ऐसे ही थे। तो हमने भी ध्यान से सुना कि ये तो हमारे पिताजी के गुरुजी का चरित्र आ रहा, ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। फिर हमने इस तरह से भागवत में हम घुसे कि मेरे रफ कांपी तो पड़ी थी मेरे माँ बाप के संस्कारों की, उस पर धूल जम रही थी। आप जैसे सदगुरुदेव को पाके सारी धूल छट गई। अब आज क्या है जिम्मेदारी, जो हमारे शास्त्र हमें आदेश करते हैं हम वो सारे आदेशों सब कुछ करते हैं। मतलब एक बेटी का धर्म, बहन का धर्म, पति का धर्म, अपनी पत्नी का धर्म, बहू का, माँ का, सब निभा रहे, सब बहुत बढ़िया चल रहा। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो माताओं के लिए, और नहीं है सबके लिए है। हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे, सब आध्यात्म से जुड़े मेरे प्रश्न होंगे। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो, नहीं है तो बिहारी जी से कहो कि इस लायक बनाए कि हम कुछ कर पाएं। संतानें गुरु जी ऐसी हैं, तारीफ योग्य हैं। हम तो कहते मेरे पास धन हो या न हो, लेकिन संतानें मेरी बहुत तारीफ लायक हैं। हमने बचपन में उनको संस्कार डाले, वो हैं भगवत भक्ति से तो वो कम जुड़े हैं, जलवल नहीं चढ़ाते हैं, परंतु उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि तारीफ है काबिल। मतलब हमारे पतिदेव ऑटो चलाते जी। लड़की ने वो तैयारी करी कि आपने कहा था कि बिहारी जी उस लायक बनाए, उसका टेस्ट था, दिल्ली पुलिस में निकल गई।
हाँ, वो दिल्ली पुलिस में लग गई और बेटे के भी यूपीएसआई में हुआ। कुछ कारण बस वो रुक गया तो उसका रेलवे में आ गया। और जो भी बन पड़ता महाराज जी पहले ही निकालते हैं, धन को धर्म से जोड़ते हैं और गिलहरी की तरह बन के जुटे ही रहते हैं। अब हमारे कुछ पूछना है, हमें एक दो चौपाई के बारे में मेरी मैया बताया करती थी, वो तो चली गई। वो चली गई उसका मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। परंतु कष्ट इस बात का मुझे था कि जब वो सब कुछ कहती थी तब उस उम्र में महाराज जिज्ञासा नहीं थी। जब जिज्ञासा हुई तो वो चली गई। तो कहती हैं आज के दिन होती तो हम कितना खजाना भर लेते, परंतु आप जैसे सदगुरुदेव भगवान ने भेज दिया तो हमें तो लगता जो हमारे घर आया करते थे महान पुरुष, रातों रात सत्संग हुआ करता था, तब हम डर की वजह से सुनते थे माता पिता की बातें। मुझे डर था कि आदेश का पालन करना है, आदेश दिया करते थे, बोलते नहीं थे, आदेश दिया करते थे कि ऐसा करना है। यदि विद्यालय भेजते थे तो भागवत में भी भेजते थे। और मेरी मैया कहती थी कि जाती तो हो, कपड़े देख के मत आना कि कौन कैसे पहने, पूछेंगे क्या सुन के आई हो। मतलब कितनी उम्र में, 13-14 साल की उम्र में। 15 में मेरी शादी हो गई। मेरे पति 25 साल के थे। संघर्ष में जीवन गया, लेकिन बहुत बढ़िया अब कट रहा। उस समय तो मुझे गलत लगता था कि मेरा जोड़ नहीं है, बूढ़े हैं, परंतु उनकी वजह से 30 साल बाद, शादी के मेरे 30 साल जब हुए तो आपकी प्रश्न उत्तरी से मुझे एक प्रश्न मिला। मैंने कहा ये पॉइंट बढ़िया है, नोट करने लायक। आपने बोला मैं मिथिला कुंज में आई थी, आपसे तब प्रश्न उत्तरी नहीं होती थी, लगातार लगे रहे इस तरह से। हमने कहा गौरी गोपाल आश्रम ये माँ उत्तरा का गर्भ है, जिसमें आप सुखदेव महाराज जी हैं, हम परीक्षित जैसे सुन रहे हैं। 9 महीने सुने, 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। हम वृंदावन धाम आए, लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ दिया, कहीं नहीं गए, एक दिन की भागवत नहीं छोड़ी। जीवन बदल गया महाराज। जिस चीज की खोज में थे सब कुछ मिलता घर बैठे। प्रश्न ये तो सब करते हैं, ये मिल जाते हैं, ये मेरा कोई प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न ये कि हम कीर्तन बहुत गाते थे। तो मैंने भी एक सपनों की उड़ान भरी थी कि अपने माँ बाप के नाम को बुलंदियों तक ले जाएंगे, लेकिन उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में जब सपोर्ट मिला तो फिर वो इच्छाएं खत्म हो गई, क्योंकि हम दिल्ली में रहते, फरखाबाद मेरा ससुराल है। और हरिद्रोही जो हुआ करती थी हिरणाक्ष के ज़माने में, हरिद्रोही वो हो गई हरिदोई, मतलब हरि 2 बार आए। भक्त प्रहलाद जैसे उस नगरी के हैं। नैमी सारायण में मेरा जाना आना रहता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में बहुत महान पुरुषों का सत्संग भी होता, तो जो मेरे अनुकूल हैं उनसे मेरी पहुँच नहीं है, हम पहुँच नहीं पाएंगे। और तभी आपको भेजा है भगवान ने कि आप इतने सीधे सरल, सबकी बातें सुनने वाले और सब कुछ देखते हैं कि वृंदावन में आते हैं, हर जगह जाते हैं। पिछली बार हम आए, आप तो थे नहीं, हम यहाँ पे आए, कहीं पे भोजन नहीं। भोजन तो खैर महाराज जी, हाँ एक और बात हम पूछेंगे आपसे कि भोजन मतलब हम, मेरे माता पिताजी दान पुण्य तो खूब करते थे, लेकिन खाते नहीं थे कि हम छत्री हैं, तो कुछ नियम ऐसे हैं हमारे, तो नहीं खाते थे। लेकिन आए मेरे साथ में जितने लोग, खूब भोजन किया, खूब रुके, बहुत तारीफ करी। हमें कभी आपके कोई कार्य पे संशय नहीं हुआ, क्योंकि हम संशय वाले नहीं हैं, लेकिन लोग करते हैं संशय। तो सबने आंखों से आके देखा, किसी ने बुराई की, चल के देखो। आज हम इतना खुश, हमें ये बच्चे जितने हैं सब पूछ के मैया रुक जाओ, यहाँ करो, वो करो, इतनी मेरी आत्मा खुश। हम अपनी तारीफ के लिए नहीं, सब सुनते हैं, देश देश में बात जाती है। जिसे शंका हो, संदेह हो, आ सकता है, दान बेशक न दे, लेकिन देख जाए आके। अब आपने 30 साल बाद जो मेरा उत्तर मिला, यहाँ पे एक महिला ने पूछा कि मेरे पतिदेव दारू वारू पीते हैं और ठीक व्यवहार नहीं रखते हैं, और आपका कोई प्रोग्राम में मिस तो करती नहीं। तो उसमें आपने बोला था कोई बात नहीं, तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो भाई वो बदला मिल रहा। और अच्छी ही तो बात है कि बिहारी जी ने चुना होगा अपने लिए, अपनी सेवा के लिए। और पति अगर तुम्हारे मन के होते तो तुम उन्हीं में आसक्त रहती, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाती। बस मुझे पॉइंट मिल गया कि यही कारण हुआ होगा कि ये तो सत्यता है कि अगर हमारा बढ़िया जोड़ होता तो शायद हम इसी दुनिया में खोए होते। बहुत बढ़िया संग मिल गया गुरुदेव। अब हम जो कीर्तन गाते थे उसमें मेरा एक ये है, मेरी मैया बताया करती थी जनक सुता लक्ष्मण की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई।
तो वो 2 का तो बता दिया, रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। जब ससुर दमाद का रिश्ता था तो काहे को सीता चुराई गई। थी सिलोचना लक्ष्मण की सुता जो मेघनाथ को ब्याही गई। जब सारे रिश्ते यूं ही थे तो काहे को शक्ति लगाई गई। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। तो ये सब क्या पूछना है? मतलब ये उल्टी नर्मदा सृष्टि रचाई गई, इसका नहीं समझ में। नर्मदा मैया ही एक ऐसी मैया है, नदी है जो उल्टी बहती है। हाँ, सारी नदियां सीधी बहती हैं, उत्तर से सब अपनी अपनी दिशाओं में बहती हैं। हाँ। पर नर्मदा मैया उल्टी बहती है। तब काहे को सृष्टि रचाई गई। वो कुंवारी है नर्मदा मैया। अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सत्य। अच्छा, और एक ये है कि तब ही होंगे संशय भंगा। अब जैसे आपने बताया कि उर्मिला, हाँ, इनका विवाह जो सिलोचना थी, सिलोचना का विवाह लक्ष्मण जी से होने वाला था। हाँ, नाग कन्या थी सिलोचना। हाँ, वो तो सब बताया और बताया था। नाग के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हाँ, लक्ष्मण जी। ये तो मैया ने बता दिया था। जो रावण का बेटा था ना मेघनाथ, हाँ, उसने जबरदस्ती जाकर के नागलोक में एक बार जा उसने उत्पात किया। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। तो हमने सोचा कि गुरुजी तो भागवत कहते हैं हम अपने मन की बात किससे पूछेंगे, तब तक प्रश्न उत्तरी चालू हो गई। हाँ। हमने कहा ये भी अच्छी बात। तो और कहा करती थी कि तब ही होंगे संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। हाँ, हाँ, तो बहुत सत्संग और करेंगे। जानहु जब ही जीव जग जागा जब सब विषयन से मन भागा। हाँ। तो महाराज जी वैसा है कि हमारी 45-46 साल की उम्र हुई थी जब से हम बानप्रस्थु में पहुंच गए, क्योंकि 15 और में वो पूरे प्रश्न पूछिए, उनका हम बताएंगे सब। पूरा बोलिए आप, एक अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके बोलिए। तो अच्छा, ये वाली बात रही। और जो आपकी माँ ने बताया ना वो पूछिए, उनमें कुछ नहीं। अच्छा, मेरी माँ ने यही बताया था कि जैसे थी रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। रावण की पुत्री सीता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कथा में कई बार बताया। नहीं, वो तो मैया ने बताया था। हाँ, हाँ, ये सब बता के गई क्या थी। बताई थी मैया ने? मैया ने बताया था कि ऋषियों को जो मार मूर के वो खून भरा था, घड़े में भरा ठीक था है, अब और आगे उसकी बोलो, रक्षा ठीक। की। अब महाराज तारीफ तो नहीं करते लेकिन वो कोई चीज थी। ठीक है। और आगे और क्या था? हाँ, महान थी। और अब ये है कि सब लोग तो कहते हैं कि गुरु माँ ने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा कि आप जैसे पति मिले, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आपने कोई पुण्य किया होगा जो गुरु माँ जैसी पत्नी मिली। वो ये भी कोई पुराने जमाने की नहीं। आजकल क्या रह गया है कि हम दो हमारे दो। अगर वो आपके ऊपर कभी दबाव डालें कि ये तो समाज सेवा में ही लगे रहते, हमें समय नहीं देते, आजकल बहुत बहुत मुश्किल है महाराज। हम भी 50 साल की उम्र हुई है, बहुत कुछ दुनिया देखी, और आज भी अपने परिवार को लेके चलते हैं। ससुर चले गए, माता पिता चले गए, सासू माँ मैया है। का प्रश्न क्या था वो और पूछो ना प्रश्न। हम और पूछे, एक आरती है, आप समझना। सुनाओ। तो सूक्ष्म में रूप में ही है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, और लोग भी बैठे हैं भक्त। हाँ, बोलो। आरती श्री गुरुदेव चरण की, मुनि जन धन संतन समाज की। गुरु न तजे और तज डारे, गुरु न तजे और तज डारे। गुरु के समय और न निहारे, गुरु के समय और न निहारे। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। गुरु ने लिए बचाई अनाथा, गुरु ने लिए बचाई अनाथा। हरि ने अपना रूप छिपाया, हरि ने अपना रूप छिपाया। गुरु दीपक लई हमें दिखाया, गुरु दीपक लई हमें दिखाया।
आरती श्री क्या पूछना है इसमें? गुरुदेव। पूछना नहीं। चोर कौन है? चोर जो हमारे 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 ज्ञान इंद्री। हाँ, ठीक है। तो फिर गुरु ने प्रकाश भाई दिखाया, हरि ने तो अपना फिर 84 में डाल दिया, फिर गुरु ने दीपक लेके दिखाया। और क्या प्रश्न है? और प्रश्न ये है, वो शुरू में जो आपने पूछा था ना सिलोचना और वो पूरा उसमें अच्छा कुछ पूरा भजन सुनाए। भजन सुना दो। पूजा भजन। भजन। थी जनक सुता लक्ष्मणी की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थी जनक सुता लक्ष्मणी की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, थे 3 शंकर के मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। थे 3 नेत्र शिव शंकर के मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब सारे रिश्ते थे 3 नेत्र शिव शंकर के मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी, तब काहे को सृष्टि रचाई गई थी। जनक सुता लक्ष्मणी थी सिलोचना लक्ष्मणी की सुता, जो मेघनाद को ब्याही गई थी। सिलोचना लक्ष्मणी की सुता, जो मेघनाद को ब्याही गई। जब सारे रिश्ते यूं ही थे, तब काहे को शक्ति लगाई गई थी। जनक सुता लक्ष्मणी की बहन, रावण की पुत्री सीता थी। रावण की पुत्री सीता थी, जो रामचंद्र को ब्याही गई। जब ससुर दामाद का रिश्ता था, तब काहे को सिया चुराई गई थी। जनक सुता लक्ष्मणी की बहन। बहुत कीर्तन महाराज जी जो हम गाते हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, आज मिल ही नहीं रहे। बहुत तो हमारे खुद के बनाए हैं। एक और हम आपको सुनाएंगे, आपने जो आज नजर वाला गाया था, मतलब कृष्ण जन्म से लेके महाभारत तक हर चरित्र पे मेरे पास कीर्तन है। वही तो बताते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन मेरे पर काट दिए संसार सागर में ढकेल के। लेकिन मैंने मना नहीं किया, इसलिए कि अब माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरा भी धर्म है। सुनाओ कीर्तन, क्या सुनाना है सुनाओ। आखियन में कजरा लगाई देवती को ना, कहूँ लग जई है संवरिया के टोना। कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना। आखियन में कजरा लगाई देवती को ना, कहूँ लग जई है कन्हैया के टोना। कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना। तो बड़े सुकुमार हैं बाबा के ललना, बड़े सुकुमार हैं बाबा के ललना। बाल घुंघराले चमकी रहे गलना, बाल घुंघराले चमकी रहे गलना। अखियन गुलाब चुए, अखियन गुलाब चुए कभी नहीं धोना। कहूँ लग जई है संवरिया के टोना। कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना। तो हथवा पिन्हाए दो खड़ुआ मुदरिया, हथवा पिन्हाए दो
खड़ुआ मुदरिया गले पहनाए दो अष्ट धातु की मुदरिया रावटी मूंगा हाँ रावटी मूंगा मढ़ाई देव सोना कहूँ लग जई है समरिया के टोना कहूँ लग जई है बिहारी के टोना तो खेले दोनों ललना खिलावे उनकी मैया खेले दोनों ललना खिलावे उनकी मैया कहे कभी विनोद बजा के पैजनिया हंसे सब मैया हंसे सब मैया तो कभी नहीं रोना कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना। बहुत बढ़िया। और महाराज जी बहुत अच्छे कीर्तन तो वहाँ के जो दिल्ली में व्यास लोग हैं जो भागवत करते हैं सुंदर। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हो जाओ और हम कार्ड छपवा देंगे, परंतु महाराज जी मैंने समाज की तरफ देखा, मुझे तो कुछ नहीं कि लोग क्या कहते ना। चलो अच्छा है, आपके भजन बहुत अच्छे लगे, अच्छी लगी आपकी बातें। हमें क्या करना, हम तो ये महत्वपूर्ण समझते। दूसरी बात ये बिहारी जी की पोशाक लाए हैं, हाँ। ये आपको देंगे और आपकी दक्षिणा रखी है। और महाराज जी एक और था लेकिन अब समय नहीं है, अब नहीं कहेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा और दे दो बस। ठीक, राधे राधे।